तो हमने पिछले वीडियो में 7.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। तो जो 7.1 के एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, इसलिए मैंने उनको 2 वीडियो में बड़े आराम से अच्छे से कराया था, ठीक है। तो अगर उनसे फिर भी थोड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन वीडियो को और एक दो बार देखना, क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे। एक्चुअली पूरी एक्सरसाइज यानी 7.1 एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल और इन एक्सरसाइज में से हमेशा एक क्वेश्चन 3 नंबर का कंपलसरी है आना ना, 100% आता ही आता है। तो ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, 2 3 बार करना हर एक क्वेश्चन, है ना। तो अब हम 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल थीटा इन टर्म ऑफ सेक थीटा। यानी कि सारे के सारे जो क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका हमें क्या करना है, सेक थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। उन्हें किसकी फॉर्म में चेंज करना है, सेक थीटा की फॉर्म में। जैसे है साइन थीटा, इसे भी हमें सेक थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। कॉस थीटा है, इसे भी हमें, टेन थीटा है, इसे भी हमें सेक की फॉर्म में चेंज करना है। कॉट थीटा को भी हमें सेक की में करना है, सेक तो सेक होता ही है। और कॉसेक थीटा को भी हमें किस में चेंज करना है, सेक थीटा में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेक थीटा में। तो देखो एक बार तो हम ऐसे ही करके देखते हैं, फिर मैं एक बढ़िया आसान सा तरीका बताऊंगा इनको निकालने का। और वैसे 7.1 से पहले एक वो दी हुई है टेबल, है ना, उसमें हर एक की वैल्यू, हर एक की, जैसे साइन थीटा की वैल्यू उसको कॉस के भी फॉर्म में चेंज कर रखा है, कॉसेक के में भी, टेन के में भी, कॉट के में भी, सेक के में भी। ऐसे ही सबको, कॉस को सबकी में चेंज कर रखा है, टेन को सबकी में चेंज कर रखा है, कॉट की में और कॉसेक की में। तो हम उनको कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम साइन को, देखो ये तो सिंपल सा है, कॉस को तो हम सेक में इजीली चेंज कर लेंगे। क्या होता है, 1 सेक थीटा। क्या होता है, 1 सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा। अब देखो जो साइन थीटा है ना, उसको हम डायरेक्ट सेक की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां अपने पास है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा है तो इस पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो साइन थीटा इक्वल हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। और यहां साइन स्क्वायर होता तो ये 1 कॉस स्क्वायर हो जाता, सिंपल। अब देखो कॉस है तो कॉस को तो हम सेक की फॉर्म में चेंज कर ही सकते हैं, साइन को नहीं कर सकते लेकिन कॉस को कर सकते हैं। देखो कॉस क्या होता है, 1 सेक होता है, स्क्वायर है तो 1 सेक स्क्वायर थीटा। अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब माइनस हो रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। अब देखो यहां तो -1 है, सेक स्क्वायर -1, तो इस पे तो रूट हटेगा नहीं, लेकिन सेक स्क्वायर पे से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 में सेक थीटा, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। तो साइन की को चेंज कर दिया कोसेक में, तो क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में सेक थीटा। ये होता है किसकी फॉर्म, सेक की फॉर्म में। क्या, साइन थीटा। किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। अब कोसेक को तो हमने चेंज कर दिया 1 बटे साइन। अब देखो टेन को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, टेन को। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो साइन थीटा को हमने सेक की वैल्यू निकाल ही दी, क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में सेक थीटा, और इसका क्या है, अंडर रूट बटे में कॉस। कॉस क्या है, 1 बटे में सेक थीटा। तो देखो ये इसको लेके जाएंगे सेक, तो सेक ऊपर आएगा, 1 के अंदर आएगा नीचे, है ना। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 4th आएगा फर्स्ट पे और 3rd आएगा सेकंड पे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आई इसकी वैल्यू, सेक थीटा -1 अंडर रूट। ये आ गई टेन की वैल्यू किसकी फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा -1 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में। ऐसे ही सेम कॉट थीटा है,
कॉट क्या होता है 1/10, तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं 1/10 क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये आ गई कॉट सेक की फॉर्म में। ऐसे कोसेक होता है 1/sin, तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन की जो वैल्यू थी उसको क्या कर देंगे हम एक्सचेंज कर देंगे, न्यूमिनेटर ड्यूमिनेटर बन जाएगा और ड्यूमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबको साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक सबको हमने किस में चेंज कर दिया, सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया, है ना। ऐसे अब देखो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं, सिंपल तरीका है, उससे हम हर किसी को चेंज कर सकते हैं कैसे भी। देखो एक तो सिंपल होता है, जैसे ये हो गया है ना, इसको हम ऐसे ही रहते हैं। अब मैं दूसरा जो सेकंड टाइप है इसको करने का उसको कराता हूं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, और क्या होता है PBHHB, साइन कॉस और टेन। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबको सेक की फॉर्म में चेंज करना है। किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो सेक जो होता है, मैंने अभी बताया सबसे पहले जो सिंपल है वो क्या है, सेक 1/में कॉस है। क्या है 1/में कॉस। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा होता है 1/में सेक थीटा। क्या होता है 1/में सेक थीटा। अब देखो कॉस थीटा 1/में सेक, और वैसे कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखो बेस तो अपना कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, और हाइपोटेनियस अपना कितना आ गया सेक थीटा। कितना आ गया सेक थीटा। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो थ्योरम है अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, उस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या निकाल लेंगे इसका अंडर रूट। तो हाइपोटेनियस अपने पास है सेक, तो सेक का स्क्वायर, और ये है माइनस बेस 1। क्या है 1। तो आ गया परपेंडिकुलर कितना आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं यहां लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। कितना आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट परपेंडिकुलर। तो अपन को ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, बेस 1 हाइपोटेनियस सेक थीटा और परपेंडिकुलर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं इसको। देखो अब हमें सब में चेंज करना था, तो निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा। क्या फाइंड, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में सेक थीटा। और देखो पहले अपनी क्या वैल्यू थी सेम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा सेम है इससे भी। अब हमें साइन कॉस की तो अपने पास है ही, टेन की निकाल लेते हैं। टेन थीटा, एंगल अपने पास थीटा डिग्री दे ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो टेन होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपना क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बेस 1 है तो उसको लिखने की कोई है ही नहीं। तो देखो टेन थीटा अपना क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब अपन के पास कॉट में चेंज करते हैं, तो चाहो तो तुम टेन का उल्टा कॉट कर देना, चाहो तो यहां से भी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस है अपने पास 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin, तो इसका उल्टा कर देना, ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे ही कर लेना जैसे तुम चाहो, है ना, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो सारे के सारे। चाहो तो ट्रायंगल बना के निकाल लो, चाहे तो ऐसे ये ट्रायंगल बनाना ज्यादा इजी रहेगा, किसी में भी निकाल सकते हो। देखो अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, वो भी मैं यहीं की यहीं करा देता हूं ऐसे कैसे ही। फर्स्ट तो लिख लेना वीडियो पॉज करके, है ना, ये मैं मिटा देता हूं यहां से। और अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
देखो जो सेकंड क्वेश्चन है अपना वो है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा इन टर्म ऑफ कॉट। हमें किसको, साइन थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा, ये तीन है, इनको चेंज करना है किसमें, सेक की टर्म में, सॉरी कॉट की टर्म में। किसकी टर्म में चेंज करना है, कॉट की टर्म में चेंज करना है ना। तो क्वेश्चन तुम देख लेना बुक में, तो हम कॉट की टर्म में चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले हमें टेन पता है, क्या होता है 1 कॉट, और देखो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो अपने पास कितना आ गया 1, बेस अपने पास कितना आ गया कॉट थीटा, कितना आया कॉट थीटा। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, बेस प्लस में परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ भी कर लेना। तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, है ना। बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर का रूट, क्या आ जाएगा अपना हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब किसी का ही निकाल लो, साइन का निकालना है। किसका निकालना है, साइन का। तो साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपने पास है 1, हाइपोटेनियस अपने पास है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसको चाहे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हमें चेंज करना है किसमें, सेक थीटा में। तो सेक अपना देखो क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस अपने पास क्या है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट अपॉन में कॉट थीटा। ये आ गया अपने पास सेक। टेन हमने निकाल ही रखा है पहले ही। चाहो तो तुम और जो बचे कुछ हैं उनको भी निकाल सकते हो, चाहो तो कॉस को भी निकाल सकते हो यहां से। इसने तो केवल 3 ही पूछे हैं, साइन सेक और टेन। चाहो तो कॉस को भी निकाल सकते हो। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपने पास है कॉट, और सॉरी क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हाँ तो बेस आ गया कितना कॉट, और हाइपोटेनियस है 1 प्लस, किसको भी निकाल सकते हो, कोसेक को भी निकाल सकते हो। कोसेक वैसे भी साइन का अपोजिट हो जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। वैसे भी कॉस क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस तो ये रहा, परपेंडिकुलर 1, तो ये आ गया सेक थीटा। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड था, है ना। ये दोनों ऐसे अब ट्रायंगल बना के कर सकते हो, इजी है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो अपने हो गए क्वेश्चन 2। अब मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है, समझ में आए होंगे सबको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, उसे हमें इक्वल में किसके लेके आना है, कॉट स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल लेके आना है, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो देखो क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। हमें इसमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है LHS इक्वल RHS। सॉल्व कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में इधर लिख देता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी पढ़ाई थी ना मैंने इससे पहले, उसमें आइडेंटिटी में जो था मैंने बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा चेंज कर देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन साइन थीटा है,
स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, ये साइड में मैं जो फॉर्मूले हैं वो साथ के साथ लिखता जा रहा हूं। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू में कॉट, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, देन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज हेंस प्रूफ LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन थर्ड, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा, sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। चेंज कर दें, sec इज 1 अपॉन cos, ये एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा, sec इज आल्सो 1 अपॉन cos एंड tan इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, चेंज किया है, cos sec को 1 अपॉन cos, sec को 1 अपॉन cos, tan को sin अपॉन cos में चेंज किया है। ठीक है ना, ये तुम साइड में लिखते रहना, क्योंकि बाद में, अब तो मैं बता रहा हूँ कि इसको चेंज किया है, लेकिन जब तुम बाद में दोबारा सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता नहीं होगा क्या से क्या होगा, तो इसलिए हमेशा साइड में ब्रैकेट बना के लिख लिया करोगे। tan को चेंज किया है sec sin अपॉन cos में, sec को चेंज कर दिया 1 अपॉन cos और sec को चेंज कर दिया 1 अपॉन sec। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम आएगा cos थीटा, देन 1 प्लस साइन थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा a 1 स्क्वायर, देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इंटू cos स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा कैंसिल इक्वल टू 1। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 1 माइनस क्लियर। सबसे पहले सॉल्व किया sec 1 अपॉन cos, sec 1 अपॉन cos, tan sin अपॉन cos। मैंने पहले भी कहा है जितना पॉसिबल हो उतना सबको हम चेंज करेंगे sin अपॉन cos की फॉर्म में, या sin और cos की फॉर्म में चेंज करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे, ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोसेक थीटा सेक थीटा। स्क्वायर भी है क्या? क्वेश्चन नंबर 5। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर तो ये प्लस में है, उधर किस में है? इनटू में। तो हम इनको क्या करेंगे? प्लस से इनटू में चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो LHS कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस सेम 1/cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चाहिए कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1। तो देखो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा एंड 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा and 1/cos square theta is sec square theta. Hence proof. LHS equal RHS। कुछ नहीं किया, सबसे पहले sec स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा में चेंज किया, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर थीटा में चेंज किया। एलसीएम आएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो अब इसको 1/sin स्क्वायर थीटा एंड 1/cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। 1/sin स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा एंड 1/cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। LHS इक्वल लेके आना है RHS। देखो अब हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा एंड 1 + sin थीटा। 1 - sin थीटा को हम किसी में चेंज नहीं कर सकते, ना ही 1 + sin थीटा को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, ना ये कोई फॉर्मूला बन रहा ना ही कुछ। तो जब भी ऐसा आता है, हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 1 - sin थीटा अंडर रूट, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख ही लेते हैं कंप्लीट, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 - sin थीटा अंडर। ठीक है, हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसका, 1 - sin थीटा का, यानी रेशनलाइजेशन। देखो ऊपर 1 - sin थीटा है, इसका मतलब ये नहीं हम ऊपर वाले से 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे क्या है, 1 + sin थीटा। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 1 + sin थीटा। तो ये साइन चेंज करेंगे और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 - sin थीटा, ऊपर अगर कुछ भी होता नीचे ये होता तब भी हम क्या करते, सेम ऐसे ही करते हैं, इंटू 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा। जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं नीचे तो फॉर्मूला बन जाता है हमेशा a + b और a - b का। ऊपर कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला बने ना बने, मल्टीप्लाई हो, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अपने पास 1 + sin 1 - sin, वैसे ऊपर अपने पास 1 - sin 1 - sin, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b इज 1 - sin स्क्वायर थीटा
इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, बोथ साइड अंडर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट है, तो मैंने उनको अलग अलग कर लिया। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कंप्लीट पे। अब देखो यहां स्क्वायर से इसका अंडर रूट और यहां स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, उधर बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो 1 अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, हैंस प्रूफ LHS इक्वल RHS। बस यहीं से याद रखना। देखो यहां जब भी ऐसे रूट में नंबर हो और सॉल्व कुछ नहीं हो रहा हो तो हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, नीचे वाले उसका क्या कर देते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ऊपर यहां तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा में, बोथ साइड रूट था तो नीचे का स्क्वायर से क्या कर दिया, ले हटा दिया, ये दोनों कट गए। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, साइन अपॉन कॉस होता है टेन। तो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और एक जो भी सब वीडियो देख रहे हैं वो अपना सारा के सब अपने नाम कमेंट में नहीं डाल रहे हैं, वो क्या करते हैं केवल वीडियो देख लेते हैं और अपना नाम नहीं लिखते। हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 7 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसमें भी हमें प्रूफ करना है RHS इक्वल में LHS। ठीक, तो साइन क्या करते हैं, इनको साइन कॉस में चेंज करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम LHS। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 के ऊपर अंडर रूट की वैल्यू कोई नहीं है, तो देखो दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, क्या किया, सेक को 1 अपॉन कॉस, कोसेक को 1 अपॉन साइन, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अंडर रूट है 1 के ऊपर, लेकिन 1 के ऊपर अंडर रूट की वैल्यू 1 ही होती है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट था स्क्वायर हटा दिए, क्या आ गया कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के
टू टाइप है। अब देखो या ये तो हो गया LHS, अब हम RHS सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? RHS, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेम इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से 1 आ गया, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देखो RHS एंड LHS क्या आ गए? सेम आ गए। ये वैसे सिंपल है ना, अगर ये यहां पे रुक जाओ तो फिर क्या सॉल्व कर दो RHS, लेकिन क्या होता है अटक जाते हैं, क्योंकि हमेशा हमें आदत होती है इसको इसके जैसा लाने की, यानी हम LHS को RHS प्रूफ करना चाहते हैं हमेशा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो RHS जो LHS है वो RHS जैसा हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें वो नहीं होता, या होता है तो थोड़ा हमें कुछ अलग करना होता है उसके लिए। तो देखो करने को तो हम ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन हो गया। ये भी 1 अपॉन साइन कॉस, ये भी 1 अपॉन साइन कॉस। लेकिन अगर तुम एक ही पार्ट को सॉल्व करना चाहो तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये इससे आगे मैं करा रहा हूं ना, वैसे तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन तुम अगर इसी को सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे मैं ये बता रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ 1, क्या होती है 1 की वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1 की, तो हमने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया। अब देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा एंड ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो हम अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर के नीचे ये और कॉस स्क्वायर के नीचे भी ये। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, यानी स्क्वायर से साइन कट गया, यहां तो बच गया साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा एंड कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। LHS साइन थीटा कॉट थीटा एंड RHS टेन थीटा कॉट थीटा। देखो क्या किया, सेम यहां से सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 1 ने क्या किया, ये जो था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या रखी 1, है ना, फिर इससे अंडर रूट हटा दिया कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब क्या किया, उसी 1 की वैल्यू दोबारा क्या कर दी, उसमें पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, टेन थीटा और कॉट थीटा। लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, पहले LHS सॉल्व कर लिया, उसके बाद RHS सॉल्व कर दिया, और RHS और LHS दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। तो LHS इंटू RHS हैंस प्रूफ। तो जैसे चाहो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, तुम दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए, जो सरल लगे, जो अच्छा लगे वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा
कॉट अल्फा प्लस में कॉट बीटा। हमें प्रूफ करना है टेन अल्फा टेन बीटा। ये प्रूफ करना है हमें टेन अल्फा एंड टेन बीटा, टेन अल्फा एंड टेन बीटा। तो चेंज कर देते हैं, टेन थीटा मैं इधर लिख देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, चेंज कर देते हैं, एल एच एस। टेन अल्फा है तो अल्फा, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है देन बीटा, सॉरी साइन अपॉन कॉस, साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा। नीचे है कॉट, तो कॉट होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। केवल चेंज किया है, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह बीटा। टेन को लिखा है साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिखा है कॉस अपॉन साइन। एलसीएम, यहां से एलसीएम आएगा कॉट कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। देखो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा, प्लस ऐसे ही साइन बीटा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से। ये तो हो गया अपना न्यूमरेटर। अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम साइन अल्फा एंड साइन बीटा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा क्या, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा प्लस सेम साइन बीटा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से। देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, साइन बीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस, सॉरी साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस बीटा से, है ना। देखो एलसीएम लिया है साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। ऐसे ही कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। सेम ऐसे ही साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, तो साइन बीटा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। अब देखो ये तो है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के पार्ट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे उस साइड। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा इनटू। अब देखो ये वाला पार्ट तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये लोअर पार्ट बिकम अपर पार्ट, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक, अब देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा सेम है, साइन अल्फा साइन बीटा सेम, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। तो देखो ये पार्ट कैंसिल दिस पार्ट, ओके। इधर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अपॉन कॉस टेन एंड साइन अपॉन कॉस टेन, अल्फा अल्फा टेन अल्फा बीटा बीटा टेन बीटा। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा इज टेन अल्फा एंड साइन बीटा एंड कॉस बीटा इज टेन बीटा। Hence proof left hand side equal right hand side। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है। टेन को साइन अपॉन कॉस एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर दिया।
एलसीएम लिया साइन अल्फा एंड कॉस बीटा एंड साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। देखो ये दोनों पार्ट है ना सेम है, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। फोर्थ नंबर आता है फर्स्ट पे और थर्ड नंबर आता है सेकंड पे। तो ये जब आएगा फर्स्ट पे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। पॉज करके लिख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करना कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल करके, या कैसे भी जैसे चाहो वैसे कांटेक्ट कर सकते हो। सबके पास तुम्हारे पास नंबर हैं स्कूल के, तो कर सकते हो कांटेक्ट कभी भी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से, केवल मैथ से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो स्कूल वाले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो अपना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा ही है, इक्वल्स टू में 2 सेक थीटा। क्या प्रूफ करना है हमें, इसे प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। ठीक, एलसीएम आएगा प्लस है, तो जब भी प्लस हो रहा हो तो हमें एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम यही प्रूफ कर रहे हैं एलएचएस वाला पार्ट, तो यही प्रूफ करेंगे। एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 प्लस का 1 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से, तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहां, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, कहाँ, यहाँ। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस में 2ab, a है 1, b है साइन थीटा, इधर है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, इधर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इनको एक साथ लिख देता हूं। देखो उस कॉस स्क्वायर को इसके बाद, जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब मैं 1 लिख देता हूं। देखो 1 प्लस 1 2, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख लिया, 1 एंड 1 2 प्लस में 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो अपना न्यूमरेटर है वहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो यहां तो 1 एंड इधर साइन थीटा, नीचे है अपना कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा।
देखो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 2 अपॉन कॉस, तो 2 अपॉन कॉस क्या होता है 2 अपॉन कॉस थीटा, हम ये पहले भी कर चुके हैं, 2 सेक थीटा, हैंस प्रूफ। 2 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 2 अपॉन कॉस थीटा होता है 2 सेक थीटा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन, यहां से 2 कॉमन लिया है, यहां तो 1 इधर साइन, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन, 2 अपॉन कॉस 2 सेक। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो बता देना। देखो सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लिया, इधर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज 1, देन 1 प्लस 1 2 एंड 2 साइन, 2 कॉमन लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 कॉस इक्वल में 2 सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्या पुट करना है 1। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, LHS सॉल्व करते हैं। देखो साइन 4 एंड कॉस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा अपन ने एक एग्जांपल भी किया था, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे तो सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये ऐसे बनाया है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको भी ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा का स्क्वायर सेम, तो इसको हमने ए प्लस बी ए माइनस बी बनाने के लिए कर दिया। तो देखो ये हो गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इस साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल, तो यहां अपने पास कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, और हमें प्रूफ क्या करना था 1 ही हमें प्रूफ करना था। देखो क्या प्रूफ करना था 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया हैंस प्रूफ। LHS इक्वल टू में RHS। ठीक, सिंपल है। सबसे पहले इसको स्क्वायर बना दिया, इसको भी स्क्वायर बना दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो अपना डिनोमिनेटर है उसे सेम टू सेम रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट। तो हर एक क्वेश्चन को बड़ी आराम से पढ़ एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। 2-2 3-3 बार उसका क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना। इस एक्सरसाइज में से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर का, 7.1 के एग्जाम्पल या 7.1 से। तो अब छुट्टियां हैं, केवल तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जितना हो सके उतनी इसकी प्रैक्टिस कर लो, है ना, क्योंकि ये छुट्टियां हैं, जितनी ज़्यादा कवर हो जाएगा उतना अच्छा है। और कमेंट में अपने नाम सब जरूर लिखें, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने कमेंट में नाम नहीं लिख रहे हैं, तो
तो वीडियो में अपने कमेंट में नाम नीचे ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन नहीं देख रहा, ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे पढ़ते हैं।